मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा जहाँ आपने कहा कि लव डजंट एग्जिस्ट, कि आप सिर्फ मसाबा को लव करते हो। नहीं, मैंने बोला लव इज ओनली विद योर चाइल्ड। हाँ, बट लव एक आदमी और औरत के बीच नहीं हो सकता। मैंने उसमें बोला इंटरव्यू में कि एक्चुअली आदमी औरत के बीच में जो शुरुआत होती है वो लस्ट से लस्ट होती। से होती है। ये तो तय, यू एग्री विद इट और नॉट? मेरा You are नजरिया attracted to somebody, na? Because of the work, because of the physique, because of the head, you get attracted. हाँ, या मे बी अट्रैक्टेड। You get attracted first, then it is a lot of lust because biologically you are man and a woman, it has to happen. And then you become friends. And then when you live together, you get married, you care about each other. उसको लव बोल लो आप। हाँ हाँ, ओके। आई थिंक इस आपका बच्चे से डिवोर्स नहीं होता ना? हम्म मैंने बड़ी अच्छी बात बोली आज, खुद ही इंप्रेस हो गई। आपका अपने बच्चे से डिवोर्स नहीं होता ना? वो कितना तंग करे आपको, होता है? आई फील कि वो चाइल्ड रिलेटेड प्यार मैं समझता नहीं अभी। आई एम श्योर इट्स देयर एंड आई नो इट्स सपोज्ड टू बी वेरी हाँ, स्पेशल। आप नहीं समझेंगे जब तक आपका बच्चा नहीं होगा। हाँ, आई ओनली अंडरस्टैंड रोमांटिक लव। और ये या शायद ऑब्वियसली दिस इज योर एज। मैं आपकी एज में मैं भी वही समझती थी। कि रोमांटिक लव होता है। हाँ हाँ, मुझे वही याद जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था, मैं बॉलिंग करने गया था मेरे दोस्तों के साथ, ठीक है। और मैं बेसिकली टर्न्स होते हैं बॉलिंग में, तो किसी का नाम लिखा था, मैं उसका नाम लेना चाहता हूँ, बीप कर दो, नाम लिखा था, ठीक है। एंड इन हर टर्न आई वेंट एंड पिक्ड अप द बॉलिंग बॉल एंड आई टुक हर थिंग। एंड फिर एक सामने एक लड़की है, बहुत सुंदर थी, एंड मुझे बोली कि हाउ कुड यू डू दिस, इट वाज माय टर्न। बॉलिंग में 2 टर्न्स होते हैं हर नेम के साथ। ओके। पहला टर्न मैंने ले लिया, मैं दूसरा टर्न लेने वाला था, दैट्स व्हेन शी केम इन। तो व्हेन आई वाज अबाउट टू टेक इट, आई जस्ट वेंट एंड गिव हर द बॉल, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मुझे प्यार फील हुआ। नो, आई डोंट नो इफ दिस इज लस्ट और लव, आई थिंक इट्स लव। कुछ भी नाम दे दो, क्या फर्क पड़ता है? नाम में क्या रखा है? क्योंकि जब लोग लस्ट शब्द यूज करते हैं, एवरीवन सेक्सुअलाइजेस द वर्ड, बट लस्ट इज पर मेरे प्रॉब्ली। को बताओ, तो होता ही है ना शुरुआत में, तो वही होता है ना, एक दूसरे के प्रति सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है ना। पर मे बी नॉट एट एज 13। नो, नॉट एट एज 13। एटलीस्ट मैं एक मेल पर्सपेक्टिव दे सकता हूँ। एज 13 में तो सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं होता। आजकल शायद हो जाए बिकॉज people are getting older faster Yeah, sure. because of the social media and exposure of things. आप रील्स यूज करते हो? हाँ रील्स, शॉर्ट्स। हाँ एक न्यू एज मीम कल्चर स्टार्ट हुआ है, रिलेटेबल मीम्स और इमोशनली रिलेटेबल मीम्स भी स्टार्ट हुए हैं। हाँ। कहते अच्छा, मुझे नहीं पता इमोशनली रिलेटेबल मीन। मतलब मीम्स में कुछ ऐसी बहुत, जैसे आपने अब कहा कि आप बच्चे के साथ डिवोर्स नहीं कर सकते, ये एक इमोशनली रिलेटेबल चीज है। ये भी एक मीम बन जाएगी, आई एम श्योर। अच्छा। सो लाइक इमोशनली रिलेटेबल मीम्स का जमाना चल रहा आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय दिस लाइन ऑफ माइंड, अचानक आ गई, है। कभी नहीं बोली। मैजिक ऑफ यू शुड बी पॉडकास्ट। वेरी हैप्पी कि आपके प्रोग्राम में बोल रही No, हो। I'm glad, ma'am, and I pat myself on the back also. Okay. I'm kidding. No, but there's an emotionally relatable meme I saw, which said that every guy has one girl who he'll love a lot but never have sexual thoughts for until a certain point, which is true. It's a male perspective. But there's always that one girl who you won't think of sexually, जिससे शादी करनी है। जिससे बहुत ज्यादा प्यार फील होता है. And it's like little secondary in that case. Like I think कि normally boys के अंदर ज्यादा lust भरा होता है, I think. नहीं भरा तो लड़कियों में भी होता है, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हाँ, यू थिंक लड़कियों को वो फीलिंग्स नहीं आती जो लड़कों को होती हैं? आती हैं, बट हमको ऐसे पाला गया है कि हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हौ होती है। जब मैं स्कूल में थी, मुझे याद है एक पिक्चर आई थी, प्यार किए जा। आई एम टॉकिंग अबाउट 50 years ago. जी। एंड हम जो लड़कियां थी गर्ल्स स्कूल में, ऐसे करके बोलती थी, प्यार की जा, देख रहे हैं लोग, लाइक दैट। आई एम कमिंग फ्रॉम देयर। हाँ हाँ। I was in college. I was not allowed to go and see a movie with my girlfriends in college.
टिल कॉलेज आई यूज टू थिंक इफ यू किस यू बिकम प्रेग्नेंट. हम उस टाइम से आए हैं. आज का टाइम तो अलग है.